हम कैसे पता करें कि जो हमने खाया है उसका एक एक कण हमारे शरीर में लग रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि जो हम खा रहे हैं उसका सिर्फ 50% ही डाइजेस्ट हो रहा है और बाकी का जो बचा हुआ भोजन है वह सिर्फ अधपका रह जाता है, यानी कि इनडाइजेस्ट रह जाता है? क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसे लक्षण बोले गए हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सके कि जो हमने खाया है वह पच रहा है, खाया हुआ शरीर में लग रहा है? तो इसी के लिए हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जिसमें महर्षि चरक कुछ बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसे लक्षण तो पता होंगे, जैसे कि जो खाया पिया है वह आपके शरीर में डाइजेस्ट हो रहा है, यानी कि जो आपने खाया है ना ही उससे ब्लोटिंग हो रही है, ना ही उससे गैस बन रही है, ना ही उस खाना को खाने से आपके पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, ना ही उसको खाने से आपको एसिडिटी या कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सभी लक्षण तो आपको पहले से पता होंगे और उम्मीद करता हूँ कि भोजन से जुड़े सारे नियम भी आपको पता होंगे। तो ये रही एक बात। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। भोजन हम जब खाते हैं तब सबसे पहले क्या होता है? जब हम भोजन खाते हैं सबसे पहले हमें लगती है खुलकर भूख, यानी कि अगर आपको खुलकर भूख लग रही है, ऐसी भूख जिसमें आपको एक शुद्ध डकार आए, एक दुर्गंध रहित डकार आए, एक ऐसी डकार आए जिसके आने से आपके शरीर में हल्कापन महसूस होता है, आपके पेट में हल्कापन महसूस होता है, उसके आने के बाद आपकी जठर अग्नि और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तब ये एक लक्षण है कि आपका खाया हुआ पच रहा है। अगर आपको खुलकर भूख लग रही है तो हाँ, हम कह सकते हैं कि आपका खाया हुआ पच रहा है। अब ये रहा खाना खाने के पहले का लक्षण। अब जानते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तब आपके शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पहली बात कि अगर 2 सूखी रोटी और बिना नमक की सब्जी के साथ भी आपके सामने खाना आ गया तब भी आपको भूख लग रही है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो आपने खाया है, जो भी आप खाएंगे उसका खाया हुआ एक एक कण आपके शरीर को लगेगा, क्योंकि भूख आपके पेट में है, जीभ में नहीं। यानी कि दूसरी बात कि आपके खाने में रुचि है। यह रुचि एक ऐसी रुचि है जिसमें जीभ का स्वाद इतना मैटर नहीं करता जितनी शरीर की नीड करती है। यानी कि शरीर की जरूरत क्या है? टेस्टी भोजन खाना नहीं, बल्कि एक खाना खाना, एक पौष्टिक आहार का सेवन करना जिससे वह अपना काम कर सके। अब चाहे वह खाना हो सकता है नमक का या बिना नमक का, मसाले का या बिना मसाले का, स्वादिष्ट भोजन या अस्वादिष्ट भोजन, मतलब अंदर से आपकी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हम अपने पेट को भर रहे हैं। इसलिए दूसरी मेन बात कि जो भी खाना आप खाते हैं उसमें आपकी रुचि है। अब वो खाना कैसा भी हो सकता है, लेकिन उस खाने में आपकी रुचि है। और इससे भी ज्यादा मेन बात कि वो खाना खाने के बाद आपको तृप्ति महसूस हो, आपको संतुष्टि महसूस हो कि हाँ, हमने कुछ खाया है, हाँ, हमने अपने पेट को शांत किया है, हाँ, हमने अपने पेट की जठर अग्नि को शांत किया है। ये रही खाना खाने के बीच की बात, यानी कि रुचि और खाना खाने के बाद तृप्ति। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है कि आपने जो भी आहार का सेवन किया है उस खाना खाने के बाद आपके पेट में हल्कापन महसूस हो, यानी कि खाना खाने के बाद भी पेट में हल्कापन महसूस हो, तब भी हम कह सकते हैं कि आपने जो खाया है वह आपके शरीर में 100% डाइजेस्ट होगा। और खाना खाने के बाद हल्कापन महसूस कब होता है? तब होता है जब हमारे पेट में थोड़ी सी जगह बची हो। आयुर्वेद में एक मात्रा कही गई है, अगर आप उस मात्रा के अनुसार आहार का सेवन करते हैं तब आपके पेट में हल्कापन महसूस होगा। वो मात्रा ऐसी है कि पेट के 4 भाग होते हैं, इसमें से 2 भाग हमें ठोस आहार से भर लेना है, जैसे कि रोटी, चावल, दाल, सब्जी। अब बचे हुए 2 भाग में से हमें एक भाग लिक्विड चीजों से भर लेना है, यानी कि द्रव्य से भर लेना है, जैसे कि मठा या पानी। और जो बचा हुआ एक भाग है उसको खाली छोड़ देना है। ये हमने जाने 3 नियम। अब 5, 6, 7, 8 घंटे बाद आपको दोबारा से खुलकर भूख लगेगी, दोबारा से आपको एक शुद्ध डकार आएगी, दोबारा से आपको खाना खाने की इच्छा होगी, रुचि होगी। फिर जब आप खाना खाएंगे दोबारा से आपको तृप्ति महसूस होगी। उस खाना खाने के बाद आपको शरीर में हल्कापन महसूस होगा। यह है एक पूरी साइकिल जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि जो हमने खाना खाया है, जो भी चीज हमने खाई है, उसका एक एक कण हमारे शरीर में लग रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।